हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 अभी कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 4 आज करेंगे। पार्ट 3 यानी कल की वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। कल की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। Excretion in animals, when our cells perform their functions, certain waste products are released। यानी जब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल वेस्ट होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं होती। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना ही क्या कहलाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। These are toxic and hence need to be removed from the body। यानी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। इनको निकालना हमारी बॉडी से बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ने लग जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, यानी वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन बींग्स करता है। छोटे से छोटा यानी टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी अगर आप लोगे तो वो भी एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स आर एक्सक्रीशन। और ऐसे पार्ट्स जो एक्सक्रीशन में आपकी हेल्प करते हैं उस सबको मिलाकर एक सिस्टम बनता है, जिस सिस्टम को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system in humans. The waste which is present in the blood has to be removed from the body। यानी ऐसा वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है वो ब्लड के थ्रू कहाँ आता है, हमारी बॉडी में किडनी में आता है ना। ब्लड के साथ हमारी बॉडी में किडनी में आता है और जब ये किडनी में आ जाता है तो वहां से किडनी प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई से जो भी वेस्ट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और ब्लड को ये ऊपर की तरफ फ्लो कर देती है। हाउ कैन दिस बी डन? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि हाउ कैन दिस बी डन, है ना। मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। यानी फिल्टर करने के लिए ब्लड को एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। और ये कैसे होता है, किडनी में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। यानी हमारी किडनी के अंदर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां से ब्लड प्यूरिफाई होता है और जो वेस्ट होता है वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेस टू किडनीज, जब ब्लड दोनों किडनियों में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। तब इसके पास दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। यानी यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है, ब्लड वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है तो ब्लड छोड़ देता है। ठीक है, द वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। जो लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी में होता है, जितना लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी में होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो किडनी से कहाँ जाएगा, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर। कैसे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूरेटर ना। कहाँ से, किडनी से जो हमारा यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, लेकिन कैसे, ट्यूब लाइक यूरेटर के थ्रू। It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening। अब जब ये यूरेटर में पहुंच जाता है या यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, उसके बाद ये वहां कलेक्ट होने के थोड़ी देर के बाद द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। लास्ट में कहाँ पहुंचता है, कि वहां ओपनिंग पर पहुंचता है जहां से इसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले किडनी में आया, किडनी से यूरेटर में पहुंचा, है ना, यूरेटर में पहुंचा, यूरेटर से ब्लड उसमें गया, ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और वहां से कहाँ पहुंचा, यूरेथ्रा में पहुंचा, जहां से ये बाहर हो गया। और इन चारों को मिलाकर आपका एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपका प्यूरिफाई और प्योर ब्लड, दोनों तरह के ब्लड आएंगे, किडनी में कलेक्ट हो जाएंगे, किडनी से
प्यूरिफिकेशन होगा, जो प्यूरिफाइड ब्लड होगा, यानी जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो ब्लड के साथ ऊपर चला जाएगा, बाकी वेस्ट नीचे आ जाएगा, है ना। अब किडनी से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ यूरेटर में आएगा, ये है आपका यूरेटर, क्या, ये है आपका यूरेटर। यूरेटर से कहाँ आया, जितना भी यूरिन था वो आपका इस यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से ये कहाँ पहुंच जाता है, यूरिनरी ओपनिंग में पहुंचता हुआ ये बॉडी से बाहर हो जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 and 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी एक अडल्ट ह्यूमन जो बिल्कुल एकदम फिट है, वो एक दिन में 24 घंटे मतलब एक दिन में 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिन अपनी बॉडी से बाहर करता है, ठीक है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। यानी यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया, यानी ह्यूमन बींग्स जो अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकालते हैं उसको कहते हैं हम यूरिया, ठीक है। यूरिया कितने परसेंट, 2.5% एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समरी डे, हम सबको पसीना आता है, यानी बहुत सारा हमारा जो वाटर होता है वो तो स्वेट के थ्रू गर्मियों में ऐसे ही निकल जाता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, और जब हमारा पसीना निकलता है तो उस पसीने को कभी गलती से भी आपके मुंह में चला गया होगा तो आपने टेस्ट किया होगा कि ये जो पसीना होता है ना, ये किस कैसा होता है टेस्ट में, ये टेस्ट में होता है बिल्कुल सॉल्ट, कैसा होता है, सॉल्ट, है ना। आगे देखते हैं। Sometimes in summers, white patches are formed on our clothes, यानी गर्मियों में जब हमें पसीना आता है और हमने कोई ऐसी ब्लैक कलर की शर्ट, ग्रीन कलर की शर्ट या कोई भी डार्क कलर का कपड़ा अगर पहना हुआ होता है, तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जब हमारा पसीना सूखता है तो वो व्हाइट व्हाइट उस पर पैचेस पड़ जाते हैं ना। क्यों पड़ते हैं, वो पैचेस ही आपको ये बताते हैं कि आपके पसीने में, आपके स्वेट में क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है। डज स्वेट सर्व ओनली अदर फंक्शंस, क्या जो आपका सॉल्ट है वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करता है। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर, जो आप अर्थन पॉट यानी मटके में जो आप पानी रखते हो वो कैसा होता है, वो ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आपके पॉट में पोर्स होते हैं, जो आपके पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से वाटर इवेपोरेट होता रहता है और वो पानी को ठंडा रखने में आपकी हेल्प करता है। Similarly, when we sweat, it helps to cool our body, और उसी तरह हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स हैं जहां से हमारा स्वेट बाहर निकलता है और हमारी बॉडी को कूल रखने में हमारी हेल्प करता है। तो समझ में आया कि पसीना हमारी बॉडी को कूल रखने में कैसे हमारी हेल्प करता है ना? The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water, यानी जो भी वेस्ट केमिकल किसी भी एनिमल की बॉडी से बाहर आ जाता है वो किस पर डिपेंड करता है, कितना पानी उसके बॉडी के अंदर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी, कितना पानी उसकी बॉडी के अंदर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस ट्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी से जब वेस्ट को निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में निकालते हैं, अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है कि एक्वेटिक एनिमल्स किस फॉर्म में वेस्ट को बॉडी से बाहर करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डायरेक्ट मिल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नेक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड जिसको कहते हैं यूरिक एसिड, यानी ये जो एनिमल्स मैंने आपको जिनके नाम बताए, बर्ड्स हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, ये एक सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, तो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। आपको केवल इतना है कि ये क्या बॉडी से बाहर करते हैं वेस्ट के रूप में, यूरिक एसिड। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग बाहर करता है अपनी बॉडी से यूरिया, है ना, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ और इंजरी, कभी कभी किसी किसी पर्सन पे आपने सुना भी होगा कि किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया, तो क्या किया, उनको डायलिसिस पर रख दिया। क्यों, क्योंकि एक
एक्स्ट्रा किडनी उनको बाहर से दी गई, या एक्स्ट्रा आप ये कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल किडनी उसकी बॉडी में फिट की गई जो ब्लड को प्यूरिफाई करती रहेगी। अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो फिर वही होगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएंगे और हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाएंगे, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी हमारी फेल हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड को गंदा कर देते हैं। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली। और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता पीरियडिकली, मतलब कंटिन्यूअसली, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना। और उसको सर्वाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सर्वाइव कराने के लिए हम एक आर्टिफिशियल किडनी उसको देते हैं डॉक्टर, जिसको कहते हैं डॉक्टर डायलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में, यानी कल हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कल हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज आज हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार बुक से पढ़ेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे। यहाँ पर लोगो है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। सभी लोग लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, है ना। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी यहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।